हेलो साथी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ज्ञान कोश में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है वह आपका अगस्त में होने वाला है, जिसकी फाइनली डेट ऑफिशियली आ चुकी है। तो उसके लिए आज हम करने वाले हैं 18 फरवरी का, जो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिससे कि आपका जो यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपको वह पैटर्न पता चलेगा कि उसमें प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं इस पेपर का। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसमें आपका, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वह आपका जीके का है, तो यहाँ से सीरियल वाइज यहाँ से हम करते चलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएससी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा उद्योग, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ओके, उद्योग में। चलिए, अगला प्रश्न है आपका सेकंड, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो देखिए, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर खीरी। जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको जीएस में किस किस चैप्टर से आपको प्रश्न उठने वाले हैं। तो आपको जैसे कि स्टैटिक जीके का है आपका, ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान, तो आप राष्ट्रीय उद्यान, रामसर स्थलें सभी अच्छे से जीआई टैग वगैरह याद करके आना। ओके, अगला प्रश्न है आपका कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया। तो देखिए, जो मानवाधिकार आयोग का नया नाम था वह आपका बदलकर कर दिया गया है मानवाधिकार परिषद। ओके, मानवाधिकार परिषद। ओके, ऑप्शन नंबर डी, क्या कर दिया गया है, मानवाधिकार परिषद। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है। तो देखिए, तो उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला है वह आपका मनाया जाता है कहाँ कहाँ पर, आपका गंगा, यमुना और पैनाड़िक सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, गंगा, यमुना और पैनाड़िक सरस्वती। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है करंट अफेयर से कि इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका नाम था आपका ऑपरेशन अजय, ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन अजय। ओके, आपको एक एक प्रश्न का आंसर ऑथेंटिक मिलेगा। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है। तो वह शुरू की थी श्रीलंका से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, श्रीलंका। अगला है आपका, NIA का पूर्ण रूप दीजिए, यानी कि NIA की फुल फॉर्म इसमें पूछिए। तो NIA की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इसमें जो स्थान हासिल किया है वह किया है आपका द्वितीय, ठीक है, सेकंड। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो इस जो नवनिर्मित हवाई अड्डा है इसका नाम है आपका महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है आपका
कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका कोच्चि। क्या हो जाएगा? कोच्चि। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए ऐसे ही हम जो अगली वीडियो लेके आने वाले हैं वह लेके आने कंप्लीट जो आपके निरस्त परीक्षा हुए थे 17 व 18 फरवरी को, जो 4 शिफ्ट में हुई थी, उसका कंप्लीट एक ही वीडियो में हम कल आपके लिए वह लेक्चर लेके आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक व इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच पाए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल से अधिक लोगों को जोड़ें व आप इस सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो देखिए यह जो प्रश्न है वह 2016 का पूछ लिया गया है। तो उस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे वह थे आपके डॉक्टर उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो देखिए इसकी जो समय सीमा है वह है आपकी 24 घंटे के अंदर। क्या है? 24 घंटे के भीतर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो देखिए जो जीएसटी लागू हुआ था वह हुआ था 2017 से। ओके। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? तो वह किससे है? रूस। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, रूस। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका वह है आपका मुद्रा से। ठीक है। तो आप अपने पेपर के लिए राजधानी व मुद्राएं भी याद करके जाना। तो अगला प्रश्न है आपका, क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? क्या? क्यात। तो क्यात कहाँ की मुद्रा है? म्यांमार की। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ की है? म्यांमार की। अगला है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए जो बालिका दिवस है वह आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है कि हिंदी भाषा के लिए सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो इसके कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? तो किसने जीता था? मोहम्मद शमी। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शमी। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम है प्रज्ञान। क्या था? प्रज्ञान। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्यवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार आपका कौन सा है? आपका परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मोबाइल एप्लीकेशन। क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है वह की है विदेश मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब यहाँ से जो प्रश्न है वह आपके हिंदी के शुरू हो गए हैं। ओके। तो जैसे पेपर में है इसी टाइप से हम लेके चल रहे हैं। ओके। तो अगला जो 23वां प्रश्न है 23वां वह है हिंदी का। तो देखिए हिंदी क्या है इसमें। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा? किसका?
सेठ शब्द का तत्सम कौन सा होगा? तो सेठ का तत्सम होगा श्रेष्ठी। क्या हो जाएगा? श्रेष्ठी। अगला है निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्या पूछा है कि सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं? तो देखिए जो भारती है यह भी सरस्वती का पर्यायवाची है, शारदा और बागेश्वरी ये सभी तीनों सरस्वती के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो कामनी है वह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामिनी। ओके। अगला प्रश्न है घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो घूमने फिरने वाला साधु होगा उसके लिए एक शब्द होगा आपका परिव्राजक। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, परिव्राजक। अगला है आपका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत, नियत और नियत के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो देखिए जो ये नियत है इसका जो अर्थ है वह हो जाएगा निश्चित, और नियत ये हो जाएगा इरादा। तो उसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियत और नियत का निश्चित और इरादा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? तो पहला ऑप्शन है पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगीं। तो देखिए यही आपका जो है इसमें अशुद्धि है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो देखिए जो आपका है समाधि और दीमक ये दोनों ही स्त्रीलिंग हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाधि और दीमक। चलिए अगला प्रश्न है गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? जो गुरु का बहुवचन होगा वह हो जाएगा आपका गुरुजन, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? गुरुजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए जो पहला ऑप्शन है भित्ति और भय यही आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, भित्ति और भय, जबकि घट का घड़ा होता है, याचक का जाचक, अक्षर का अक्षर, ये तीनों ही तत्सम तद्भव के जो जोड़ा है वह सही है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए है वह आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका देखिए स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या पूछा है? स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जो इसमें प्रत्यय होगा वह होगा आपका इम। ठीक है, क्या हो जाएगा? इम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा होगा? तो देखिए संग्राम में हो जाएगा आपका सम प्लस ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सम प्लस ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? ऑप्शन प्रश्न नंबर क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव का समास का उदाहरण है? तो जो पहला ऑप्शन है आपका भरपूर, अगला है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन नंबर सी है सप्ताह, और अगला है डांक गाड़ी। तो देखिए अव्ययीभाव समास का जो उदाहरण होगा वह हो जाएगा आपका भरपूर, ऑप्शन नंबर ए। ओके। अगला प्रश्न है तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? तो देखिए जो तू, तुम, तेरा यह जो होंगे वह होंगे आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक व इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको हिंदी की संपूर्ण प्लेलिस्ट चाहिए जिसमें कि हमने एक चैप्टर एक वीडियो कराई है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रत्येक यूपी पुलिस में जो एग्ज़ाम हुआ था 2000 आपका 18 वाला, 19 वाला, और जो आपका यूपी पुलिस जेल वार्डर का पेपर हुआ था, और जो आपका 2014-15 वाला पेपर हुआ था, उसके बाद यूपी एएसआई का हुआ था, यूपी एसआई का हुआ था, और यूपी एसआई मृतक आश्रित, सभी जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी का हमने इसमें वीडियो बनाया है चैप्टर वाइज। पहली वीडियो से आपको वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, आपको सभी वीडियोज चैप्टर वाइज मिल जाएंगी, जिसकी प्लेलिस्ट हमने इसी चैनल पर बनाई है। आप जाके प्लेलिस्ट पर चेक कर लीजिए, या फिर इसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सपोर्ट करो व हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।
तो चलिए अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है आपका लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, लघु प्लस उत्सव। क्या हो जाएगा, लघु प्लस उत्सव। ओके, जिसमें कि आप सभी जानते हैं कि जो छोटा ऊ की मात्रा आएगी उस लघु में, ओके, लघु प्लस उत्सव। अगला प्रश्न है आपका कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या शब्दों को जोड़ता है। तो इसका आप सभी आंसर जानते हैं कि कौन जोड़ता है, आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कैसा होता है आपका, ऐसा डैश, ठीक है। यह जो होता है वह दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए जो 4 लीटर होगा वह आपका मापने से संबंधित है और जो चीज़ मापी जाती है वह हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है इसमें, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है। क्या है आपका, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। तो आकर इसमें किस प्रकार की क्रिया है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह आज हो जाएगा आपका पूर्वकालिक, ठीक है। देखिए कौन सी हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। मेज से पुस्तक गिरी। आपको पहला ऑप्शन पढ़ते ही इसका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि मेज से पुस्तक गिरी इसमें ही आपका अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका मुझसे पत्र लिखा गया। क्या है, मुझसे पत्र लिखा गया। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो देखिए तो मुझसे पत्र लिखा गया, इसमें आपका वाच्य होगा क्रमवाच्य। क्या हो जाएगा, क्रमवाच्य। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है घाव पर नमक छिड़कना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि दुखी को और दुखी करना। दुखी को और दुखी करना। मूक का विलोम शब्द क्या होगा, वाचाल। क्या हो जाएगा, मूक का वाचाल। देखिए बेकार से बेगार भली। लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ होगा उसका अर्थ हो जाएगा निकम्मा बैठने से कुछ करना ही अच्छा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, हो जाएगा आपका विस्मय। ओके, अगला है अर्धसममात्रिक छंद है। अर्धसममात्रिक छंद कौन सा हो जाएगा, आपका दोहा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है राम कृपा भव निशास रानी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वह हो जाएगा आपका रूपक। कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है आपका अंक का अनेकार्थ शब्द निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए जो अंक का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका संख्या, ठीक है, संख्या। अगला है पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। यह वाक्य किस काल का है। तो यह वाक्य है आपका सामान्य भविष्यत काल का, सामान्य भविष्यत काल का। अब देखिए अगला है आपका, यह है आपका पैसेज, पैराग्राफ, जो किस पे आधारित है, हंसी पे। देखिए हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है। जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा आप कर्मों पर झींकने वाले हेरिक्लेस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन, देखिए क्या कहा गया है कि प्रसन्न मन डेमाक्रिट्स 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी ही का नाम जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं।
ठीक है। जो आपको पैसेज को पढ़ना है वह आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देखिए अभी आगे क्या है पैसेज में कि मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के लिए चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे शोक और दुख की दीवारों को ढह सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देशों में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखना है। सुरोग्य वैद्य अपने रोगी को कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। अब चलिए इसको प्रश्न को हम देखते हैं। तो देखिए जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट कीजिए। क्या है? हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए पहला है कि हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। अगला है हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। तो देखिए जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा कि हंसी मन के अंदर हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। यह इसका बिल्कुल ऑफिशियल राइट आंसर होगा। ओके, देखिए प्रश्न को पढ़िए। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, इसका मतलब क्या है कि हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला है आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। ऑप्शन नंबर ए, वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक उपयुक्त शीर्षक। तो देखिए हंसी दुख नाशक है, कुशल वैद्य की कला, प्रसन्नता एक वरदान और हंसी एक वरदान। तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा वह आपका होगा हंसी एक वरदान। ओके, ठीक है, हंसी एक वरदान। देखिए अगला प्रश्न है आपका सुरोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? तो देखिए सुरोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? रोगी की खराब जीवन शैली के प्रति उसे सावधान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, प्र। ठीक है। अगला है कि संत कबीर की कृति कौन सी है? तो कबीर की कृति कौन सी हो जाएगी? बीजक। अगले ही मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं वह हैं आपके विद्यापति। ठीक है। अगला है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, आपको दिखते ही इसका राइट आंसर मालूम पता चल गया होगा। धीरे धीरे क्या है ये? क्रिया विशेषण। अगला है निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा आपका? मुरारी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पाणी का अर्थ क्या होगा? तो देखिए जो पानी है उसका तो क्या हो जाएगा अर्थ? जल। और अगला है पाणी, इसका अर्थ हो जाएगा हाथ। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला है जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा? तो जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? संकालु। अगला है काम सूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो काम सूत्र आपकी किसकी है? वात्स्यायन की। ऑप्शन नंबर बी, किसकी है काम सूत्र? वात्स्यायन की। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका। और देखिए आपकी हिंदी कंप्लीट हो चुकी है। आपके जो 37 प्रश्न आए थे, अब आपकी जो कुछ प्रश्न रह गए थे उसमें जीके के, अब उसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए क्या है अगला प्रश्न आपका? 135 पॉलिटी से है आपका प्रश्न। देखिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 फर्स्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का प्रतिदिन सभापति होता है? तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का प्रतिदिन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है आपका, मामूली चीज़ों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया था? तो यह जो लिखा गया था वह लिखा गया है अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए जिम्मेदारी है? तो यह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका पुणे में। कहाँ है आपका राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान? पुणे में। अगला प्रश्न है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098, ऑप्शन नंबर सी 1098। अगला है, हम्पी नृत्य किस राज्य का है? तो हम्पी नृत्य आपका हो जाएगा कर्नाटक। ओके। अगला प्रश्न है आपका, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है? क्या है? राजस्व बजट, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? राजस्व बजट। ओके। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित की पाई गई? तो कुषाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कुषाण। ओके। अगला है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया? तो लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो देखिए, जो सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं वह होते हैं डीजीपी। क्या होते हैं? पुलिस महानिदेशक, डीजीपी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो यह 2 चरणों में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मोगाव गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है वह किस देश में स्थित हैं? तो वह है आपकी चीन में, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर है वह? चीन में। देखिए अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जी, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इनको क्या जाता है? क्या? हॉर्टिकल्चर। क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। ओके। तो देखिए, जो हमारी आने वाली वीडियो होगी उस वीडियो में आपके लिए 17 फरवरी को जो आपके दोनों शिफ्टों में पेपर हुए थे, वह 18 फरवरी को जो आपके दोनों शिफ्टों में पेपर हुए थे, इन चारों शिफ्टों का एक ही वीडियो में कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस हमारे चैनल से प्लीज़ अवश्य जुड़ें, वह इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सब समय से मिल सके। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके बाय।